ही जीव मिल सी बहु, माय ही प्रेम जो माय ही नेम है, माय ही प्रीत इतबार है हो। दास सुखराम के माय सुलझनो, माय गुरु शिष्य बसे दो, माय ही ज्ञान हर माय ही ध्यान रे, माय सुन लेख जो माय सीखे। पिंड ब्रह्मांड की एक विद जानिए, माय फिर हो माय भी के। सदगुरुदेव फरमाते हैं, दास सुखराम के माय ही सुलझनो, माय उलझनो, माय गुरु शिष्य बसे दो। गुरु शिष्य भी अंदर ही है, बाहर नहीं है। शिष्य कौन है? आत्मा। गुरु कौन है? सत्य केवल ज्ञान, सांसों सांस विधि। हर कौन है? राम का नाम। ये तीनों अंदर बसे हुए हैं। इस घट के ज्ञान को समझ जा। घट में ही सदगुरुदेव फरमाते हैं सब काम है। घट में ही महाराज फरमाते 18 बार वनस्पति चलती है, 3.5 करोड़ रुमावली उमंग हो जाती है, 18 बार वनस्पति चलता है। नीर निर्माण सब वाय पाल। महाराज फरमाते हैं तो सारा संसार में रुमावली जब सब तरह से जितनी भी वायु है वो भी सब घट में है। कोई प्रकार की वायु बाहर नहीं। सारी मुद्राएं भी घट में है, वायु भी सारी घट में है। भंवर जो बाड़िया पोप घट माए, उपजे जीव माय। माय जीव पड़ा, माय मुआ, माय मरना, माय जन्मना। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जैसे सारे फूल फुलवाड़ी बाहर है, वो सारी घट के अंदर है। सारे देवताओं की पुरियां हैं, सारे देवताओं के स्थान हैं, सारे देवताओं के विमान हैं अंदर में। और माए ही वेद पुराण पढ़े, माए वेद पुराण को कुरान को पढ़ो, सब कुछ अंदर ही अंदर है। माए जीव में शिव, ये अंदर जीव है। इस घट से ही ब्रह्म हो सकता है। घट के बिना ये ब्रह्म पद की प्राप्ति कर नहीं सकता। घट के बिना ब्रह्म पद की प्राप्ति हो नहीं सकती, चाहे देवलोक में हो चाहे ब्रह्मलोक। क्यों? 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक कभी आत्मा नहीं जा सकती। कि मैं ब्रह्म हूं, अब जीव नहीं बनूं, बनना पड़ेगा। इच्छा शक्ति का संग है, आना पड़ेगा। जीव ब्रह्म सो आनंद लोक में, इस जीव ब्रह्म में आएगा जब भी आनंद लोक में जा सकता है। और जीव ब्रह्म है मृत्युलोक में। पंच तत्व देह में आएगा जब भी जीव से शिव बनेगा। इसी में कब बनेगा? हर का नाम, सांसों सांस सतगुरु विधि और नियंत्रण जना, तीनों एक मेक हो जाएंगे जब ये आत्मा जीव से ले बढ़ेगी। नहीं तो 3 लोक को लांग नहीं सकती, और लांगे बिना 3 ब्रह्म के देश से भी अलग नहीं हो सकती, और मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक से भी अलग नहीं। और अलग नहीं होगी जब तक ये महाराज फरमाते जीव आत्मा ही कहलाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि माए सुलझनो और माए उलझनो, माए गुरु शिष्य बसे, माए ज्ञान हर माए ध्यान रे। ये सारा ज्ञान अंदर घट में है। सारे ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, ईश्वर समाधि, सता समाधि, शून्य समाधि, ये भी घट में। सूरत रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी नेत्र हृदय से, सूरत रूपी नेत्र कंठ में शब्द जागृत होने से खुलते हैं। हृदय से जब अनुभव ज्ञान का प्रकाश होता है जब खुलते हैं। ब्रह्मांड में शब्द उमंग होता है जब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। ब्रह्म समाधि लगती है, फिर ईश्वर समाधि होती है, फिर सता समाधि, फिर शून्य समाधि। तब ये चारों वाणी खानी से अलग हो, कहने से होने वाली नहीं। पहले चारों वाणी से होता है, फिर नियंचर का संग करती आत्म चेतन, और फिर चारों वाणी से, चारों खानी से, जर खान, इंड खान, अंकुर खान, उद्भुत खान से अलग। तो महाराज फरमाते हैं ये कैसे होती है? तो माँ ही सुने
और माई लेवे और माई सीखे। पिंड ब्रह्मांड की एक विधि जानी, बाहर ब्रह्मांड में, बाहर खंड में और अंदर पिंड में, और ब्रह्मांड में सब एक ही विधि है। माई फिर हो माई भीके, अंदर ही आत्मा स्थिर हो सकती है और अंदर से ही अस्थिर हो सकती है। भीके मतलब अस्थिर, भौतिक फिरना, और अंदर ही महाराज फरमाते हैं ये स्थिर हो सकती है। स्थिर होगी तो ये बाकी जीव नहीं बनेगी, और स्थिर होगी इससे देही में आए बाद में केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेगी, तब स्थिर होगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं इस घट से ही, घट में पदवी मौज है, घट में नरक निवास, चल विचल घट माय है, घट में निर्भय वासा। अरे घट में निर्धन धन है, घट में सुख दुख धोई, घट में पाप पर पुण्य है, घट में सब कुछ होई, घट में मुक्ति मोक है, जे कोई करे विचार, बिन गुरु गम सुख राम के दुख पावे संसार। बिन गुरु गम सुख राम के दुख पावे संसार। बिना गुरु गम के सारा संसार दुख पाता है। क्यों पाता है दुख? ये संसार में आत्मा आती जाती रहती है, इच्छा शक्ति लेके आ जाती है, और इच्छा शक्ति की ताकत कहाँ तक है? बाहर ब्रह्म तक, भंवर गुफा तक। इच्छा शक्ति का इतना जोर है, चिदानंद इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार। चिदानंद ब्रह्म के और इच्छा शक्ति है शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म तक इच्छा शक्ति का जोड़ रहे, और इनका जब संग हुआ, आत्मा को इच्छा हुई कि मैं पंच तत्व में जाऊं और परम पद में मिलूं, इसके लिए जो सुखराम जी कह रहे हैं ब्रह्म ही तो है, चारों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति रामकृष्ण सब ब्रह्म है, जीव नहीं है। तो भी ब्रह्मा विधाता धरे जीव, मांगे मिनका दे ही ऐसो वो भी नरदे ही मांगते हैं, विधाता ब्रह्मा जैसा ऐसा नर शरीर है। क्यों मांगते हैं? ऐसे संत जब निर्वत पुरुष के होकर उस देश में पहुंचते हैं तो अभिलाषा करते हैं हमारे को भी नरदे मिले और हम भी उस देश में। जब भी तो कहते हैं ब्रह्मा के गदो तुम भांजो, विष्णु कहे कि जे प्रतिपाला, शिव कहे श्रृंगार करो। यह विपता ब्रह्म लगाई, ये विपता किसने लगाई? ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म आत्मा को भेजते हैं और उनकी इच्छा के मुताबिक वो पदवियां ले लेते हैं, और पदवियां लेते हैं तो वो उसको भोगनी पड़ती है। अब ये पदवियां छोड़ कब हम निर्वत देश के वासी बने हैं? तब ब्रह्म आत्मा ही तो रच कर रही है कि जीव कर रहा है, ब्रह्म आत्मा है। इसलिए घट में ही पदवी है, घट में ही सब बोझ है, और घट में ही सता समाधि है, घट में ही ब्रह्म समाधि है, घट में ध्यान समाधि है, घट में ईश्वर समाधि है। सब घट में ही है। अज्ञानता भी घट में है, नरक निवास भी घट में है, संकल्प विकल्प चल विचल अचल भी घट में है, निर्भय वासा भी घट से ही है। ये सब काम घट से है। भजन करना तो धनवान होना है, और भजन नहीं करना ये निर्धन होना है, भिखारी होना है, निर्धनता होनी है। जो धनवान होता है, महाराज फरमाते हैं वो आत्मा परम पद में मिलती है, वैकुंठी में बैठ कर जाती है आत्मा। तो शरीर जाता है, शरीर तो लकड़ों में जाता है, चाहे उसको अर्थी से ले जाओ और चाहे वैकुंठी से ले। आत्मा को वैकुंठी निकलनी चाहिए केसर विमाण में, वैकुंठी में बैठ के केसर विमाण में परम पद में मिले आत्मा, तो समझा वो धनवान है। उसको दिन बताई है तो पैर पसारे जाए जो मुर्दा उसको दिखता। पैर पसारे कौन जाता है? जो आत्मा वैकुंठी में नहीं बैठ सकती, वो खाली हाथ जाएगा, निर्धन होके जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति ही सुख है, आनंद है,
निर्भयता है, स्थिरता है। और 84 में जाना ही स्थिर है, ये अस्थिर है। 84 में जाना अस्थिर। कौन? आत्मा ही ब्रह्म होती हुई भी। अरे ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जा। सदगुरु हंदास संत दास मिल्या ब्रह्म में। ब्रह्म का जीव है रचा हुआ, ब्रह्म से ही तो जीव बनता है। और इच्छा शक्ति के साथ बार बार आ जाता है। 3 लोक 14 वन से, 3 ब्रह्म के देश से भी आ जाता है। तो फिर दुख ही दुख है, सुख दुख का पाता है। रामचंद्र भगवान ब्रह्म थे, कभी जीव नहीं हुए, गर्भ में नहीं लिए रामकृष्ण। तो रामचंद्र भगवान भी वशिष्ठ मुनि से कह रहे हैं कि मोह में तो सब अभ्यास रहा, सुख दुख माया का, मैं साक्षात ब्रह्म नहीं। जो संत वेदी जन गावे वो साक्षात ब्रह्म। हे गुरु महाराज मेरे को बताओ। वो कह नहीं तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। तो रामचंद्र भगवान ने कहा मैं साक्षात ब्रह्म नहीं हूँ, मेरे में तो दुख सुख सब व्यापक हो रहे। जो दुख सुख जिसके व्यापक होते हैं वो साक्षात ब्रह्म नहीं। साक्षात ब्रह्म सृजनहार परमात्मा है। और उसकी जब रटना जबर करोगे, सांसों सांस लेवन सिमरन नियंचर का संग करोगे, तब साक्षात परम पद में जाके आत्मा परमात्मा रूप बढ़ जाएगी। फिर कभी भी वो अस्थिर नहीं होगी, कभी भय में नहीं आए, भय से रहित हो। तो फिर उसके न तो घट में कोई बुरे विचार रहेंगे, न पाप रहेंगे, सिर्फ अच्छे अच्छे विचार है। और पर ब्रह्म का पद होके मोक्ष आनंद की प्राप्ति कर लेंगे। नहीं तो महाराज फरमाते सतगुरु के अणवे ज्ञान की शरण के बिना सारा संसार दुख भरता, सारा संसार जगत में आता रहेगा और जाता रहेगा। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जीव में कौन कौन आते हैं वो मरा लिख रहे हैं, कौन जगत में दुख सुख पाते हैं। उसके लिए सृजनहार परमात्मा की सुखराम जी महिमा कर रहे हैं, सृजनहार का पराक्रम बता रहे हैं कि संसार में संतो चौथे पद नहीं जावे, राम उन्हीं का राजा महाराजा भी अमराव कहावे। संतो चौथे पद नहीं जावे। संतों से कह रहे हैं, संत भी 3 कैटेगरी जाओगे। एक संत संगत लग होई, दूजा होन काल ब्रह्म होई, तीजा संत सता स्वरूपी आनंद ब्रह्म को। तीनों संत में जो आनंद ब्रह्म की प्राप्ति करेगा वो ही संत चौथे पद में जाएगा। संत मतलब आत्मा, वो फिर जीव नहीं बढ़ेगी। ब्रह्म है, ब्रह्म से जीव बढ़ती है, जीव से ब्रह्म बढ़ जाती है, फिर वापिस जीव बढ़। क्यों? कि सारी सृष्टि का राजा महाराजा सृजनहार राम जी महाराज है। इसके अलावा जो शक्ति लोक के संत हैं, ओंकार ब्रह्म के संत है, चाहे केवली भगवंत है, कोई अमराव है, कोई वकील है, कोई हाकम है, कोई दीवान है, कोई मैंने ब्रह्मा विष्णु में हाकम है, कोई दीवान है, कोई महाराज फरमाते किस में, कोई किस में, सबको ओहदे दिए हुए हैं। तो ओहदे किसने दिए? सृजनहार को। और जब तक ओहदे दिए हुए हैं, पदवियां दी हुई है, जब तक उनको आना जाना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी पदवी छोड़े जगत की, तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। तीनों जुग का राज मिलन की उपाय छोड़े। और तीनों जुग का राज कब मिलता है? किसको मिला? जो सुखराम जी महाराज को। तो सुन प्रहलाद सुरग लग पहुंचा, इंद्र पद भी पाई, ध्रुव आकाश अटल घर की, आ सब जग देखे। प्रहलाद जी ने राम नाम सिमरा जबरदस्त, और कितनी कसौटी की, परंतु कसौटी से हिले भी नहीं। इतना अवतारों ने रक्षा करी, परंतु महाराज फरमाते इंद्र की पदवी मिली, 184 भी इंद्र पदवी तक छूटने वाली थी। और ध्रुव ने इतना राज छोड़ करके जंगल में बैठ तपस्या जबरदस्त करी, अटल घर राज करा।
परम मोक्ष में नहीं पहुंचे, चौथे पद में नहीं पहुंचे। क्यों? ये सत्य केवल ज्ञान सांस सांस विधि नहीं थी, श्वास श्वास की थी। तो श्वास की विधि 3 लोक तक रखने वाली है। स्वर्ग की, वैकुंठ की, ब्रह्मलोक की, देवता योनियों की पदवियां मिल जाएगी, परंतु परम मोक्ष में नहीं जा सकती। यानी ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म होते आए हैं। सब जग इसका प्रमाण दे रहे हैं। पांडु 5 स्वर्ग में माले, हरिचंद कर्ण सहेती, बलि राजा पैयाड़ सिधायो, इन्होंने बीच आचे। पांचों पांडव के कृष्ण 24 घंटा साथ रहे और इतना सत्य की जीत कराई। तो कहाँ गए? उठा के भागवत देख लो, स्वर्ग में गए पांचों पांडव। भीष्म पिता में हरिश्चंद्र राजा सत्य के ऊपर कसौटी पे चढ़ गए। तुम्हारा फरमाते सत्य पान पांडवा जीता। हरिश्चंद्र राजा भी सत्य के पान जीत करके स्वर्ग में गए। बलि राजा पयाड़ में गया जसर में यज्ञ करके, और इनके उनमें बीच ये छेती है। स्वर्ग में जाओ चाहे पाताल में जाओ चाहे मृत्युलोक में जाओ, आना जाना मिटने वाला नहीं, निर्भय नहीं हो। तो अंतरिक मंत्री वेद व्यास जी मुनिजन शेष 88 हुई। ये धर्म राय के मुजरे बेटा नास के अंतरिक मंत्री वेद व्यास जी थे, इतने जबरदस्त हुए। 88,000 ऋषि मुनि हुए त्रेता में। महाराज फरमाते हैं ये स्वर्गलोक में धर्मराय की नगरी का पार्लियामेंट कमेटी का कानून बांध रहे हैं, पाप का, पुण्य का, शुभ का, अशुभ का। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में 88,000 ऋषि मुनि धर्मराय पार्लिया कमेटी का 3 लोक के जीवों का कानून बनाते हैं। इसको कौन देख के आया? उद्यालय ऋषि का पुत्र नचिकेता। सह शरीर, जैसे अर्जुन को कृष्ण भगवान ने सह शरीर भेजा, इसी प्रकार नास्केत पुराण में लिखा है धर्म उद्यालय ऋषि तपस्या के जोर से नचिकेता ने 3 लोक 14 वो देखने को भेजा। तपस्या के जोर से शरीर सत्ता नाशवान सकता। कहीं भी जाके पूछ ले स्थिर है अस्थिर है, सब जगह जाके पूछा, सब जगह यही बोला नचिकेता को, नासवेद को, कि अस्थिर है, कोई यहाँ रह नहीं सकता। 3 लोक 14 भवन में आत्मा को कोई रख नहीं सकता, स्थिर नहीं रख सकता, अस्थिर है। पुण्य श्रीनान मत लोग बसंती आना पड़ेगा। इसके लिए सुखराम जी ने सबके नाम बताए। 9 नाथ 84 सिद्धा सुर 35 कहीजे, 3 लोक नारद की रमणी दक्ष शराब सही। नारद मुनि भी 3 लोक में रमणी करते रहते हैं, सांस सांस में रखना करते हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध हुए, ये भी सुर 33 देख करोड़ देवता भी हुए। महाराज फरमाते ये सब संसार में 3 लोक में भोगते रहते हैं, 3 लोक में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो रखनाथ धरण पर केले शिव ने व्याव रचाया, हिमाचल घर गौरा पर बार 78 गए। इस प्रकार से महात्मा गोरखनाथ जी ने बहुत जबरदस्त तपस्या करी। भरतरी को इतना जबरदस्त उज्जैन नौकरी छुड़ा करके और इतना जबरदस्त वैरागी त्यागी बना दिया कि महाराज फरमाते शहर उज्जैनी छोड़ भरतरोही बनरोही चले। परंतु क्या उज्जैन नगरी छोड़ने से भरतरी परम मोक्ष में चले गए? नहीं। ये सब गोपीचंद भरतरी गोरखनाथ धरण पर खेल रहे हैं, अमर है शरीर छुट्टे, महाप्रलय तक अमर रहे और कार्य करते रहे। इसके जीवात्माओं की शिव जी भी इसी लोक में है। 108 बार हिमाचल के घर पढ़ने और पार्वती आती रही जाती रही, शिव राम के नाम से अमर है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज चौथे पद पहुंचने वाले की परीक्षा बता रहे हैं।
कि चौथे पद तो वेजन पहुंचा जारी परीक्षा हुई, तीन लोक में कोई न लगिया ज्ञान दिष्ट करे। चौथे पद में जो आत्मा पहुंची है वो वापिस जीव आत्मा नहीं बनेगी, न ब्रह्म बनेगी, वो तो परमात्मा रूप बन गया। तो वो जब परमात्मा रूप बन गया तो उस आत्मा को तीन लोक में कहीं भी पद्मिया में कहीं नहीं दिख सकते। महाराज फरमाते सुन जो मोक्ष कितने पहुंचा जा संग अनंत पारा, सुन अवतार अलग सो बाजे बार बार आगे। अवतार अलग वास्ते ये बार बार आना पड़ता है, ब्रह्म वास्ते ये ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति केवल ब्रह्म कहलावे, केवल ब्रह्म कहलाते हैं, तो भी उनको बार बार पंच तत्व शरीर में आना पड़ता है और रक्षा करनी पड़ती है। उनको पदवी यही है, बार बार जन्म लेना। पर तीर्थंकर 24 तीर्थंकर केवल भक्ति करके परम पद में मिल गए, उनको तीन लोक में कोई नजर नहीं आता, न दिख सकते हैं, न वो तीन लोक में आत्माएं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कोई सपने में भी उनके दर्शन नहीं। आज सुखराम जी के भी सपने में भी दर्शन नहीं, कोई नहीं बता सकता सुखराम जी वहां तीन लोक में कहीं भी बैठे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं चौथे पद की ये परीक्षा है। राम राम जग पर चांग संपूर्ण। राम 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 बोलो राम सुखदेव जी महाराज की धन्य, परम दयाल सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सम्राट सुखराम जी महाराज की करू भगवान राम सा सब में राम 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 राम।